सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और वही चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो, और वही चाहे शिक्षा का हो, तो छोरिया ने सारे का बाजी मारी है। और आज हम आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंच रहे हैं एबतपुर में। तो आड़े भी छोरिया ने बाजी मार ली है। भाई छोरे काली मत मानियो, लेकिन छोरी आगे चल रही है थारे तय। इबिन छोरिया खातर ताली हो जा दो सुतरी ही लो भाई, बाजन दो ताली, क्योंकि छोरिया ने काम में इतना करा है। राम राम गुड़िया। क्या नाम है? तमन्ना। तमन्ना। तो तमन्ना कितने नंबर आए हैं? 492। 492। तो चौथे नंबर पे पूरे हरियाणा में? 6th। आप 6 पे? अच्छा, चौथे पे कौन सी हो आप? आपका क्या नाम है? संजना। संजना। तो भाई देख लो, आप एक बार देखो, छोरे तीन खड़े हैं पर छोरिया की लाइन लाग रही है। तो कितनी छोरी है जो पढ़न लाग रही है। दिमाग तो सारे में बराबर हुआ है, पर छोरी घनी पढ़न लागी है। चौथे नंबर पाई गुड़िया पूरे हरियाणा में। तोड़ पाड़ दिया वे छोरी। घनी पढ़ना पड़ता होगा? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। यह तो बात सच्ची है। ग्रा काम कुम करवा दी है? नहीं, पेरेंट्स ने मना कर रखा था। बस पढ़ लो। सही बात है भाई, पेरेंट्स का सपना हुआ है कि बालक है सिर्फ पढ़ लो, क्योंकि है ना पढ़ाई जरूरी है आज के टाइम में। और यो स्कूल जिस स्कूल में हम फिलहाल खड़े हैं, इसमें पढ़ाई नहीं भाई, अनुशासन, या फिर ये हो कि बच्चे ना आगे जाकर मैंने क्या करना, पूरी जिज्ञासा, या फिर एक चीज मारो आजकल घटती जान लग रही, संस्कार। तो वह चीज भी स्कूल में हमने देखने मिला है। और इस स्कूल की अगर बात करें, थोड़े दिन पहले हमने कवर कराया था कि यूपीएससी का बालक भी स्कूल में था निकला जो इसमें पढ़ा था। और चाहे आईआईटी हो या यूपीएससी हो या फिर हरियाणा में बाजी मारने की बात हो, तो यो स्कूल भले ही दिखने में अपना छोटा दिखेगा, छोटे गाँव में है, लेकिन सब तय आगे है। राम राम सर। जी राम राम, धन्यवाद, वेलकम। आप पहुँचे यहाँ कवरेज करने के लिए। तो सतपाल आर्य जी, आपके स्कूल में हमेशा बाजी मारती रही है छोरी। तो मैंने पिछले साल भी देखी थी कि दूसरे नंबर पे थी। जी 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 जी, ये सब टीचर्स का पुरुषार्थ है। टीचर्स बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, और पेरेंट्स की सपोर्ट का काम है कि अभिभावक बहुत जो है ना वो हेल्प करते हैं। और अब हमें उस मुकाम के ऊपर हैं जिसको हम संतोषजनक कह सकते हैं। जैसे रूरल एरिया था, एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमारी वो पीड़ा थी कि हम एजुकेशन को ग्रो करें यहाँ। तो उस लक्ष्य को लेकर के हमने स्कूल चलाया था। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे यूपीएससी से लेकर के, नीट से लेकर के, आईआईटी से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं और मुकाम हासिल कर रहे हैं। इससे हमारी संतुष्टि भी है और प्रसन्नता इतनी है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सर एक बात बताओ, मतलब कितने साल पहले आपने शुरू करा था? ये सन 1997 से हमने स्टार्ट किया था, और उसके पीछे भी व्यू था। वैसे हमें वैदिक और आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े थे, और आर्य समाज हमेशा सिखाता है कि समाज कल्याण कैसे हो सकता है या हम समाज को समृद्धि कैसे ला सकते हैं। उन विचारों से प्रेरित होकर के हमने विचार किया था। गांव में जैसे गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी था, और गांव के स्कूल में जाना, पास के गाँव में जाना पड़ता था, और बहुत प्रॉब्लम थी आने जाने में। बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ जाया करते थे, और बहुत से बच्चों की पढ़ाई अधूरी जो है ना रह जाती थी। लेकिन हमने देखा कि शिक्षा के बिना संभव नहीं है, इसलिए हमने स्कूल चलाया और धीरे धीरे इसको ग्रो करा। और हमारा लक्ष्य वही था कि हम छोटे लक्ष्य CD के लक्ष्य ना बनाएं, हम A और B ग्रेड के लक्ष्य बनाएं। उसमें हम कामयाब हो गए। हमारे बच्चे अब यूपीएससी तक जो ना वो जाने लग रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। इससे हमें प्रसन्नता, संतुष्टि भी है। सर एक चीज और पूछना चाहूंगी, देखो शिक्षा तो आजकल देख लो बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत टॉप स्कूल है, लेकिन जरा बात संस्कार की आव है तो वे खत्म होते जान लग रहे हैं। जी जी, संस्कार जीवन के लिए, देखो हमें एजुकेशन का अर्थ क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण का मतलब किसी एक पहलू पर काम करना नहीं है कि आपके पास केवल आजीविका हो। केवल आजीविका से आप जीवन नहीं चला सकते। आपको विभिन्न प्रकार के पहलुओं की, विभिन्न आदतों की, विभिन्न संस्कारों की जीवन जीने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा जो प्रयास है वो है कि जीवन की विभिन्न पहलू, जीवन क्षेत्र में आने वाले विभिन्न प्रकार की जो भी आदतें हैं या जो भी संस्कार हैं, उन सब का हम निर्माण करते हैं। और एजुकेशन तो उसके साथ ही आ जाती है कि उसका ट्रैक ऐसा बन जाता है, उसमें अनुशासन, कॉन्फिडेंस, धैर्य, उच्च विचार और दूरदर्शी आदि जो ना विद्यार्थी अपने आप बन के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। संजना, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा। मतलब देखा आपके खुद के स्कूल में आपका स्वागत हो रहा है। हाँ, क्योंकि इतनी मेहनत करी है। तो भाई गुड़िया ना, गाँव कौन सा आपका? हैबतपुर। हैबतपुर से ही हो? वैसे सर कई गाँव के बच्चे आते हैं स्कूल? हाँ जी, अभी हमारे पास 4 गांव के बच्चे हैं। जैसे यहाँ से गामड़ा राखी और 2 खेड़ी हैं, खेड़ी जालब और खेड़ी लोचब।
हमारे पास इतने ही संसाधन हैं जितने हमारे पास बच्चे हैं, और उसमें लिमिट सीट हमने है कि जितना हम कर पाते हैं वो हमारा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा हम कर पाएँ, ये हमारा प्रयास है। केवल ये नहीं है कि पैसा, मैं मतलब बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, व्यावसायिकता हमारा उद्देश्य नहीं है। आज क्या होगा कि मेडिकल में और एजुकेशन में जो व्यावसायिकता आ रही है वो समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जीवन के लिए मूल चीज़ें हैं। एजुकेशन भी सबका अधिकार है और वो आसानी से सुलभ हो जानी चाहिए, और मेडिकल सुविधा भी जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वो भी आसानी से जो ना सुलभ हो जानी चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमें उस बात को लेकर के चल रहे हैं जो हम तैयार करें। डॉक्टर उनका भी यही उद्देश्य बना रहे हैं कि आप किडनी बेचने वाले ना बने, व्यवसायिक ना बने, आप अच्छे बने, आप समाज के लिए सेवक के रूप में आप करें, आजीविका आपकी होगी। वही उद्देश्य हमारा है कि हम व्यावसायिक नहीं है, हम निर्माण करने के लिए अपना काम कर रहे हैं और इसको आगे डेवलप कर रहे हैं ताकि और बच्चों की भी यहाँ जगह बन पाए। जी राम राम जी। राम राम। तो आप संजना के पिता हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप। आप काम क्या करते हो सर? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी, मतलब किसान हो? हाँ जी। मतलब बेटी ने इतनी मेहनत करी है पूरे हरियाणा हम में। तो पढ़े नहीं जी, फिर बच्चे ने तो पढ़े थे। बिल्कुल, तो खुशी कितनी हो रही है आज? पूरी खुशी है जी। पूरी खुशी हो रही है। हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? प्रमीला। प्रमीला। तो प्रमीला जी आप भी हाउसवाइफ हो? हाँ, अच्छा, तो कितनी खुशी हो रही है आज? खुशी तो पूरी हो रही जी, फिर लड़की का रह गया थोड़ा सा। थोड़ा बहुत नंबर है। हाँ, कसर रहेगी, जितनी मेहनत थी नहीं वह पूरी नहीं हुई। देखो जी, बहुत बड़ी बात है कि पूरे हरियाणा में चौथे नंबर पे भी आना छोटी बात होना है। हाँ, वह तो ठीक है जी, इतनी तो आपने तो खुश होना जितनी चाहिए। नू तो खुश हाँ, फिर बेटी जितनी मेहनत करी थी नहीं वह पूरी नहीं हुई इसकी। अच्छा, हाँ, तो है ना, आगे और मेहनत करेगी। बहुत मेहनत करी थी मेरी बेटी ने। दो बस पहली नहीं तो दूसरी तो पक्की सोचा थी आने देखो की। आप तो पूरे दिन देखो हो कितनी पढ़ा है गुड़िया? खूब पढ़ा है। खूब पढ़ा है, मतलब पढ़ाई पे लगी रहा हाँ, है। बस पढ़ाई है, मैं तो सोचूं खूब पढ़ा है, ऊंची मंजिल तक जाऊं। मेरे के में कौन करवांदे जी काम इन पर। अच्छा, पढ़ाई पे ही छोड़ रखे। ये माँ बाप है जो मतलब खेती बाड़ी करके बच्चे ने पढ़ावा ना, सोचा हमारे बच्चे मेरे निकट ऐसी पहुंच जावे कि मुकाम हासिल कर ले, और इतने नंबर ले लिए छोरी ने, और फिर बिनु कहा छोरी ने बहुत मेहनत करी थी। कसर रहेगी गुड़िया? बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, बहुत नंबर है, और बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा में चौथे नंबर पाना छोटी बात नहीं है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मतलब केवल नंबर, मार्क्स का जो आंकड़ा है वो केवल योग्यता का पैमाना नहीं है। अभी बेटी का जो सपना है वो डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करना और डॉक्टर बनना है। आप बात करोगे इन सब से, सबका सब गोल डिसाइड किए हुए हैं। लक्ष्य तक ये विद्यालय की एक विशेषता है कि बच्चों का छोटी क्लासेस से ही उनका ऐसा वातावरण तैयार करते हैं ताकि बच्चा नेचुरल रूप से कि उसका कहाँ वे बनता है वो अपने आप उस जगह को अपने आप डिसाइड कर लेता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, और प्रारंभ से ही उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं होती, ईजिली उस मुकाम को हासिल कर लेता है। ये हमारी और संजना जब नीट क्रैक करेगी ना तो उस दिन भी मैं तेरा इंटरव्यू लेना आऊंगी। एक बार लड़कियां तो और बात कर ले हैं। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है? अंकुश। अंकुश। तो भाई देखो लड़के भी पीछे नहीं है, मेहनत ये भी कर रहे हैं। कितने नंबर आए अंकुश? 481। 481। 481। 465। अच्छा, मतलब दो है कि तो 485 81 आई है। आप इसी गांव से हो तीनों? खेड़ी से। खेड़ी से। और आप? खेड़ी। गामड़ा। गामड़ा से। तो भाई देखो बहुत अच्छी बात है कि लड़के भी खूब मेहनत कर रहे हैं, इसी बात नहीं है, लड़के भी खूब मेहनत कर रहे हैं, पर थोड़ी लड़कियां ज़्यादा मेहनत कर रही है क्योंकि लड़कियां इतनी लाइन में खड़ी है। तो एक लड़की और है जो पहले इस स्कूल की स्टूडेंट रही है। राम राम गुड़िया। राम राम जी। क्या नाम है? विजयश्री। विजयश्री। तो IITN? हाँ, अच्छा। दिल्ली। आपने बताया था कि आप पहली स्टूडेंट थी यहाँ से? हाँ, जो भी- मेरी जो बैच था, जो 10th क्लास का, वो सबसे पहला बैच था यहाँ से। जो 9th और 10th थी, मतलब जो स्टार्टिंग हुई थी 10th क्लास की, वो तो मेरा सबसे पहला बैच था। हाँ। तो मतलब आज इस मुकाम पे आपका स्कूल खड़ा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस स्कूल की छात्रा हूँ। जो हमारा सबसे पहला बैच था वो टीचर्स ऐसे लेके चले थे कि जैसे हमारे टाइम पे शायद 95% अराउंड हाईएस्ट थे, तो हमारे लिए था कि अब हमारे से जो आगे वाले बैच आएंगे वो 95 को क्रॉस करते जाएंगे। और मैं अब जो देख रही हूँ कि ये जो सपना है हमारा, इवन हम जो स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका भी यही सपना रहता है कि हमारे से जो
आने वाले बैच है वो हमारे से आगे जाए। और हम देख रहे हैं कि जैसे कि संजना और ये सभी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स हैं और उन्होंने वो सपने को फुलफ़िल भी किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। इसमें सिर्फ बच्चों की ही नहीं, टीचर्स की भी मेहनत का फल है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं 10th क्लास में थी, हमारा सबसे पहला बैच था, तो इतनी मेहनत करवाते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, हम 5 बजे तक यहाँ पे रुक के रहते थे कि हमारी 2 बजे छुट्टी हुई है, हाफ एन आवर का हमारे पास टाइम होता था, उसके बाद बस खाओ पियो और वापस से फिर स्टार्ट हो जाओ। सेल्फ स्टडी से लेके यहाँ पे टीचर्स भी रहते थे तब तक कि आपको कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो आप पूछो। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ऐसे पारिवारिक माहौल था, मुझे ये कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ जहाँ पे सिर्फ अपने काम से काम है। मुझे एक परिवार की तरह फील होता था, किसी भी टीचर से किसी भी टाइम आप डाउट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी यहाँ की जो वैदिक संस्कृति है, जो मुझे संस्कार जो मुझे मिले हैं आज भी, मतलब मैं वहाँ पे हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं इतने अच्छे संस्कारों से निर्भीत हूँ। और मतलब वहाँ पे भी अलग से पता लग जाता है कि ये लड़की कुछ अलग है, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। मेरा स्कूल जो है एक मंदिर की तरह है और जो यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो एक देवता की तरह हैं, तो मैं हमेशा यहाँ पे उनसे मार्गदर्शन के लिए मैं यहाँ पे विज़िट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। कौन से सन में थी? मेरी 2015 में थी। मतलब उस टाइम पे आईआईटी का सपना आपने देखा है, टीचरों ने दिखाया? मेरे को दिखाया टीचर्स ने ही। हाथों में इन चीज़ों का पता नहीं होता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, हमें पता भी नहीं थे, आइडिया भी नहीं था कि आईआईटी क्या होता है। तो हमारे जो मैथ्स के जो सर थे वो क्या करते थे, हमेशा जो क्वेश्चंस होते थे, सिर्फ ये नहीं है कि बोर्ड में जो आना है वही क्वेश्चन सोल्व करवा रहे, लास्ट में ऑप्शनल एक्सरसाइज होती थी, या फिर साइंस में जो क्वेश्चन होते थे 11th पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन देते थे कि थोड़ा सा अलग हट के, और सर ऐसे करते थे कि ये तुम अपने आप से सोल्व करने की कोशिश करो। तो हम पूछते थे कि सर ये कहाँ से सीखा, कहाँ से? तो सर आईआईटी से एमएससी कर रहे थे तो उस टाइम पे, तो मुझे वहाँ से वो चीज़ें पता लगी कि आईआईटी भी एक इंस्टीट्यूट होता है और वहाँ पे जाने का रास्ता कैसे है। तो मुझे यहीं से ही पता लगा विद्यालय से कि आईआईटी तक कहाँ कैसे जाया जाता है। विद्यालय से ही पता चला कि वहाँ का रास्ता कहाँ से होकर जाता है। बिल्कुल। राम राम गुड़िया, नमस्ते जी। क्या नाम है? निकिता। निकिता इसी गांव से हो? नहीं, खेड़ी से। खेड़ी से हो, तो आप स्कूल में फर्स्ट आई हो +2 में? यस जी। कितने नंबर आए आपको? 489 478। 478। तो मतलब अब आगे क्या करने का वो है, मन है? आगे पहले तो मैं एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहती हूँ, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं देश के लिए सेवा प्रदान करना चाहती हूँ। बिल्कुल। थोड़ी छोरी घबरा रही है, लेकिन हरियाणा की छोरी है। के राम गुड़िया? काजल जी। काजल। यस मैम। काजल, आपके कितने नंबर आए हैं? 470। आप कौन से गांव से हो? ये हैबतपुर से ही। हैबतपुर से। हाँ जी। अभी स्कूल पास आउट हो गए हो, तो अभी क्या करना है? मैं आगे हायर एजुकेशन की तरफ अग्रसर हूँ। आपका क्या नाम है? कुसुम। कुसुम। हाँ। कुसुम कौन से गांव से हो? मैं खेड़ी। खेड़ी से। तो कुसुम, आपको क्या करना आगे? मैं एसएससी की तैयारी करूँगी। एसएससी की तैयारी हाँ। करोगी? अभी स्कूल याद आएगा? बहुत आओगे। बहुत आओगा। देखो भाई, स्कूल हो गया है पूरा, अब ये आगे की तैयारी करेगी। गुड़िया क्या नाम है? किरण। किरण, आपको क्या करना है? मुझे भी एसएससी की तैयारी करनी। बीएसएससी की तैयारी करनी है। तो भाई लगातार ही गुड़िया +2 हो गई है, क्योंकि है ना स्कूल का तो एक ऐसा टाइम हुआ है कि सुबह आना जाना, फिर आगे है कि बच्चे पहले ही सोच ले हैं, क्योंकि आड़ा इसे संस्कार दिए जा है कि बच्चे ने पहले नहीं हो जाए कि हमने क्या करना है। गुड़िया क्या नाम है? स्वीटी में। स्वीटी कौन से गाँव से हो? हैबतपुर से। हैबतपुर से ही। स्वीटी को क्या करना है? होटल मैनेजमेंट। अच्छा, कॉमर्स थी? नो मैम, आर्ट। आर्ट। ओके। आपका क्या नाम है? खुशबू मैम। खुशबू, आपको क्या करना है? हायर एजुकेशन की तरफ। अच्छा। और स्कूल में मतलब आते थे रोज, अभी याद आ रहा है स्कूल की? स्कूल में जाना चाहिए? बहुत आ रहा है। बहुत आ रहा है। क्योंकि भाई स्कूल का जो टाइम हो ना, सब तो बेस्ट हुआ है, चाहे आप कितने भी चले जाओ। आपका क्या नाम है? अंशुल मैम। अंशुल कितने नंबर आए हैं? 448। 448। और आपके? रुचि, नंबर कितने आए आपके? 469। आपको क्या करना है? बीए करेंगे। अभी बीए करेंगे, ग्रेजुएशन। ठीक है। गुड़िया, आप भी आ गया हो? नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम आपका? नविता। नविता क्या करोगी? बीए ऑनर्स करनी, ज्योग्राफी था जी। अच्छा। तो स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप कौन सी क्लास से पढ़ने लगे थे यहाँ पे? स्टार्टिंग तैयारी पढ़ूंगी। स्टार्टिंग तैयारी हो तो फिर तो नहीं बेरा होगा सारा कि कौन सा कोना कड़ा है, कड़ा पढ़ना है, कड़ा बैठना, कौन सी लाइब्रेरी कड़ा है?
यस मैम। तो की कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? स्कूल ने हमेशा हमारे ते बढ़िया संस्कार दिए हैं, अच्छा रास्ता पे चलना हमारे ते सिखाया। अरे मम्मी इसी मार्ग पे चल के ने स्कूल का आगे भी नाम रोशन करते जावांगी। बिल्कुल। और जब आप कुछ बड़ा कर लोगे ना तो तब स्कूल को भी और भी गर्व होगा कि देखो ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं। जी मैम। बिल्कुल भाई। देखो स्कूल में आप जो भी सीखो हो ना, चाहे वो अनुशासन हो, संस्कार हो, तो वो ज़िंदगी भर आपके साथ चलेंगे। उस स्कूल तो जुड़ाव हमेशा रहा है, क्योंकि आप आगे चले जाओगे, बड़ी पोस्ट आप लाग जाओगे, चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन आपने स्कूल के दिन फिर भी याद आएंगे। तो ये जितने बच्चे बैठे हैं इनका न्यू याद रहेगा कि हम उस स्कूल में पढ़े थे, उस स्कूल में हमने ये संस्कार मिले थे। तो आप देखने लग रहे हो इस स्कूल में लगातार है कि बच्चे कितनी अचीवमेंट लेने लग रहे हैं, लगातार छोरे हैं। क्योंकि ये आप थोड़े दिन पहले आपने देखा भी था कि एक लड़के ने यूपीएससी का, जो इसी स्कूल का विद्यार्थी था, तो भाई लगातार यो स्कूल है जो बाजी मारना लग रहा है, नाम करना, और नाम के साथ साथ संस्कार और भाई शिक्षा और साथ में अनुशासन, ये चीज़ तो इसमें कूट कूट कर भरी है। तो जिस माँ बाप के बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी ज़रूर बताइयो, और भाई जिस माँ बाप के बच्चे पढ़ कर जालिए, जैसे गुड़िया है जाली, पहला बैच था 10वीं का, तो बड़ी खुशी हो रही होगी कि मेरा तो पहला बैच था, लेकिन अब इतनी सारी गुड़िया निकल रही है, पूरे हरियाणा में टॉप कर रही है। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताइयो, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, क्योंकि ये है ना, ये आने वाले हमारे देश के भविष्य है। और ये भी खूब मन लगा के पढ़ोगे भाई, बजा दो ताली फिर। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद।